बोलिए गणेश भगवान की जय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में दिखाने वाला हूं मैं आपको गीता प्रेस से आने वाला श्री गणेश पुराण। और ये गणेश पुराण कल्याण पत्रिका का जनवरी 2021 का विशेषांक था, लेकिन ये आपको गीता प्रेस की ओर से अब नहीं मिल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2021 में ही इसको प्रिंट किया गया था कल्याण के विशेषांक के रूप में। उसके बाद इसको रिपब्लिश नहीं किया गया। गीता प्रेस से एक और जो है गणेश अंक के नाम से गणेश भगवान जी के ऊपर एक ग्रंथ निकलता है, लेकिन इस वाले में और इस वाले ग्रंथ में बहुत अंतर है। दोनों बिल्कुल ही अलग तरह के हैं। इस गणेश पुराण में पूरी कथाएं देखने को मिलती हैं और इस गणेश अंक में महापुरुषों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए हैं। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर। दो खंडों में बटा हुआ है ये गणेश पुराण। पहला खंड है, इसको पूर्वार्ध खंड बोलते हैं, उपासना खंड यहाँ पे लिखा गया है। और दूसरा जो खंड है उसको उत्तरार्ध खंड यानी कीड़ा खंड भी उसको बोला गया है। यहाँ पे दोनों खंडों के बारे में क्या क्या उसमें जानकारी है वह मैं सभी आपको अभी बताऊंगा। तो चलते हैं कैमरे की स्क्रीन पे और देखते हैं गणेश पुराण के लिए विस्तार से। बोलिए गणेश भगवान की जय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में देखेंगे श्री गणेश पुराण, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से प्रकाशित होता है। और ये कल्याण का विशेषांक था, जनवरी 2021 में ये पब्लिश हुआ था। देखिए कुछ इस प्रकार से है, इतनी मोटाई है इस ग्रंथ की, आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से ये इसकी बाहरी बनावट है। यहाँ पे देखिए दो स्तोत्र दिए गए हैं, यानी एक आरती के रूप में है और एक श्री गणेश नीराजनम, इस प्रकार से एक स्तोत्र यहाँ पे है। और काफ़ी सुंदर तरह से इसकी बाइंडिंग है, देखिए बहुत सुंदर ये। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है 95वां वर्ष श्री गणेश पुराण अंक सन 2021 ईस्वी। तो आप मान सकते हो 2021 में ये पब्लिश किया गया था श्री गणेश पुराण नाम से। तो अब हमने देख ली बाहरी बनावट, अब देखते हैं इसको अंदर से विस्तार से। तो इस प्रकार से देखिए शुरुआत होती है। बहुत ही अच्छा लगता है जब गीता प्रेस के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्योंकि उनकी सुंदरता एकदम बहुत ही सुंदर रहती है। यहाँ देखिए गणेश जी का कितना सुंदर चित्र दिया गया है और बहुत ही बढ़िया तरह से यहाँ पे प्रिंट भी किया गया है। श्री गणेश पुराण अंक गीता प्रेस गोरखपुर। फिर देखिए आगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो श्लोक है, स्तोत्र है, स्तुति है, ये हमेशा आपको कल्याण पत्रिका के सभी ग्रंथों में अधिकतर देखने में आती है। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रिक्मणी जय जय, सदाशिव श्याम सदाशिव, जय शंकर हर हर शंकर दुख हर सुकर, अघतम हर 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 शंकर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, जय गणेश जय, शुभ आगारा, जयति शिवा शिव, जानकी राम गौरी शंकर सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पे देखिए लिखा है संस्करण और 2 लाख यहाँ छापे गए हैं। तो 2 लाख प्रतिलिपियाँ इसकी एक छापी गई होंगी कल्याण पत्रिका की। और यहाँ देखिए सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म श्री गणेश पुराण उपासना खंड जो अंदर आपको मिलेगा, वहाँ से ये श्लोक यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। देखिए क्या है यहाँ पे, जिनके विषय में वेद वाणी कुंठित है, जहाँ मन की भी पहुँच नहीं है, तथा श्रुति सदा सावधान रहकर नेति नेतिहीन शब्दों का जिनका वर्णन करती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है, उन गणेश जी का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। इस प्रकार से है। देखिए उस समय कल्याण पत्रिका का मूल्य था 250 रुपये, इस वर्ष 300 रुपये के आसपास है। तो ये 250 रुपये की कल्याण पत्रिका 2021 में पब्लिश होती थी और अभी 2025 में ये 300 रुपये की है। और अगर स्पीड पोस्ट से मंगाएंगे तो 500 रुपये की पड़ने वाली है। अब देखिए यहाँ पे है एक बहुत ही सुंदर सा चित्र छापा गया है, एक बार देखिए दर्शन करिए। नीचे है भगवान मयूरेश्वर गणपति, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि भगवान मयूर के आसन पे यहाँ पे विराजमान है, यानी कि मोर के आसन पे। और आगे देखिए यहाँ पे श्री शिव परिवार यहाँ पे लिखा गया है। तो भगवान भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं। इस चित्र में देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चित्र दिया गया है। यहाँ पे भगवान श्री कार्तिकेश्वर भगवान का यहाँ पे चित्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देव सेनापति भगवान कार्तिकेय जी यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार से पूरा शिव परिवार का यहाँ पे दोनों पेजों में दर्शन आपको प्राप्त होता है। और अगले पेज पे आप देखिए यहाँ पे है भगवान शिव एवं माता पार्वती के अंक में बालक गणेश, इस प्रकार से इस चित्र में देखने में आता है। और इस चित्र में देखिए भगवान शिव का त्रिपुरदाह, ये भी देखिए एक अलग तरह से जो है कहानी है। ये बहुत सुंदर वर्णन इसमें मिलता है कि भगवान ने किस प्रकार से त्रिपुर यानी 3 जो बहुत ही ज़्यादा चलते फिरते, जिस प्रकार से आप मान सकते हो एक विमान होता है, पूरी की पूरी नगरी चलती फिरती थी, उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर ही उनको मार सकते थे, ऐसा वरदान था। और बहुत ही सुंदर ये कथा आपको मिलती है, कभी पढ़िएगा इस कथा को।
भगवान श्री शिव का क्रोध अग्नि से काम दहन यहाँ पे करते हुए एक चित्र दिखाया गया है। और यहाँ पे दैत्यराज बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन का आगमन, इस चित्र में इस प्रकार से वर्णन है। तो कुछ इस प्रकार से ये चित्र है। और देखिए कुछ और चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हैं 4 युगों में भगवान गणेश के पृथक पृथक 4 अवतार। तो यहाँ पे 4 अवतार हैं। कौन कौन से अवतार हैं देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वर्णन आता है। नीचे देखिए नाम भी लिखा गया है कौन कौन से अवतार हैं। एक देखिए यहाँ पे श्री महोत्कट ये अवतार है, और एक श्री मयूरेश, और श्री गजानन, और श्री धूम्र केतु। इस प्रकार से 4 अवतार श्री गणेश भगवान जी के बताए गए हैं यहाँ पे। और आगे देखिए, और पास से मैं आपको दिखाता हूँ। महर्षि व्यास द्वारा भगवान गणेश जी का यहाँ पे पूजन करते हुए एक चित्र है। और यहाँ पे श्री गणेश जी द्वारा राजा वरेण्य पर कृपा, इस प्रकार से एक चित्र ये है। तो 2 चित्र यहाँ पे, और बाकी चित्र इस पृष्ठ के नीचे दिया गया है। देखिए देव गणों के समक्ष श्री गणपति द्वारा सिद्धि बुद्धि का पाणी ग्रहण, यानी कि गणेश भगवान जी का यहाँ पे विवाह हो रहा है। किनके साथ में हो रहा है? सिद्धि और बुद्धि के साथ में। यहाँ पे देखिए सिद्धि और बुद्धि के साथ में यहाँ पे विवाह होते हुए एक चित्र है। फिर आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र स्थित अष्ट गणपति स्थानों के विग्रह, इस प्रकार से यहाँ पे, यानी 8 जो विग्रह हैं भगवान गणपति महाराज के महाराष्ट्र में, वो सब यहाँ पे प्रिंट किए गए हैं। तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर चित्र हमने देखे। अब देखिए यहाँ से शुरुआत होता है ये श्री गणेश पुराण। इसमें है अष्ट गणपति स्थान स्मरण, यानी कि जो चित्र यहाँ पे अष्ट गणपति, इनका स्मरण जो है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो नाम है यहाँ पे महण, मोरगांव, थेउर, लेण्यादि, ओमभर, सिद्धटेक, पाली और राजनगांव। तो इस प्रकार से ये अष्ट गणपति के यहाँ पे चित्र हैं। और आगे देखते हैं इस अष्ट गणपति स्थान स्मरण का एक स्तोत्र, इसको पढ़ते हैं। गज के समान मुख वाले गणों के नायक श्री गणेश जी हमारा कल्याण करें। मोरेश्वर यानी मोरे गांव के मयूरेश्वर, सिद्धिदम यानी सिद्धटेक के सिद्धि विनायक, बल्लाल यानी पाली के बल्लेश्वर, और मड के विनायक अर्थात महड़ के वरद विनायक, थेवर के चिंतामणि, थेवर अर्थात थेउर के चिंतामणि, सुंदर वर देने वाले लोहाद्री के गिरिजात्मज, ओझर के विघ्नेश्वर, राजनगांव में स्थित महागणपति हमारा सदा मंगल करें। तो यहाँ पे जो 8 गणपति जी की यहाँ पे आपने ये दर्शन करे, उनका स्तोत्र यहाँ पे सामने ही प्रिंट किया गया है। तो इस प्रकार से है। और देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो कल्याण के पुनः मुद्रित जो विशेषांक थे, रेट के साथ में यहाँ पे छापे गए, उस समय के रेट थे। इस प्रकार से यहाँ पे गीता प्रेस की वेबसाइट भी है यहाँ पे, और कल्याण का गणेश पुराण जो है उसमें क्या खास है वह सब यहाँ पे बताया गया है। एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। देखिए कल्याण के 95वें वर्ष सन 2021 का ये विशेषांक श्री गणेश पुराण अंक आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। इसमें 622 पृष्ठों में पाठ्य सामग्री और 10 पृष्ठों में विषय सूची है, एवं अंत में गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों की सूची है। कई बहुरंगे एवं रेखा चित्र भी दिए गए हैं। डाक से सभी ग्राहकों को विशेषांक प्रेषण में लगभग 1 माह का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है। और इसके सामने देखिए यहाँ पे है विषय सूची। तो विषय सूची को देखिए, पढ़ते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ देखिए श्री गणेश पुराण अंक की विषय सूची है। और यहाँ देखिए अष्ट गणपति का स्मरण, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। और स्मरण स्तवन है वैदिक गणेश स्तवन, श्री गणपति ध्यान मंजरी, पंच श्लोकी गणेश पुराणम, सर्व कामप्रद श्री गणेश अष्टकम, और श्री गणेश पंच रत्न स्तोत्रम, गणेश गीतोक्त परब्रह्म, श्री गणेश तत्व, और श्री गणेश पुराण सूक्ति सुधा। भगवान श्री गणेश जी की आरती भी यहाँ पे छापी गई है, देखिए। और संपादकीय भी है आगे, श्री गणेश पुराण एक अध्ययन जो आपको मिलता है। फिर देखिए श्री गणेश पुराण पूर्वार्ध, यानी कि जो पूर्वार्ध है पार्ट 1, इसी में ही उसको बोलते हैं उपासना खंड। उपासना खंड में क्या क्या चीज़ें हैं वह देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे दी गई हैं। ऋषियों और सूत जी के संवाद के प्रसंग में गणेश जी की महिमा और राजा सोमकांत के चरित्र का वर्णन है। गलित कुष्ठ से पीड़ित राजा सोमकांत का वन में जाने का निश्चय करना है। राजा सोमकांत का राजकुमार हेमकंठ को सदाचार और राजनीति की शिक्षा देना है। सोमकांत का वनगमन है, इस प्रकार से कथा है। फिर देखिए ब्रह्मा विष्णु और शिव को भगवान गणेश के दर्शन है। सृष्टि करते समय विघ्नों द्वारा बाधित ब्रह्मा जी का भगवान गणेश की प्रार्थना करना है। इसी प्रकार से आगे देखिए दक्ष को राज्य प्राप्ति सूचक स्वप्न का दर्शन है। मैं मेन आपको सुनाते जा रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ क्या क्या कथा है इसमें। फिर देखिए इसमें इंद्र द्वारा चिंतामणि तीर्थ में चिंतामणि विनायक की स्थापना करना भी यहाँ पे दिया गया है।
और ये हमने पहले पेज की विषय सूची पढ़ी है जो कि हमने उपासना खंड की देखी है। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए उपासना खंड में क्या क्या है। भगवान शंकर और त्रिपुरासुर का युद्ध, त्रिपुरासुर का युद्ध जरूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। शिवकृत गणपति स्तुति है, श्री गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र भी है इसमें, देखिए बहुत ही सुंदर श्री गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र भी आपको मिलेगा। और आगे आप देखेंगे तो राजा नल के पूर्व जन्म का वृत्तांत भी है। राजा नल जो मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाई था, उसमें कथा भी सुनाई राजा नल का, उनका पूर्व जन्म का वृत्तांत भी यहाँ पर मिलता है। और गणेश चतुर्थी व्रत के महात्म्य के संदर्भ में राजा चंद्रांगद और रानी इंदुमती के पुनर्मिलन की कथा है, इस प्रकार से मिलता है। देखिए वर्ण और भूमिपुत्र मंगल की उत्पत्ति की कथा इसमें आपको देखने को मिलती है। और आगे देखिए पढ़िए, गणेश जी द्वारा राजा जनक के दानशीलता जनित अभिमान का मर्दन, तो इस प्रकार से है। संकट चतुर्थी व्रत की महिमा है, इस प्रकार से देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर कथाएं यहाँ पे देखने में आती हैं। देखिए माता रेणुका के स्मरण करने पर परशुराम का आगमन, यानी परशुराम जी की भी यहाँ पे कथाएं देखने को मिलेंगी। और कामदेव द्वारा समाधिष्ट भगवान शंकर को विचलित करना है, उनकी नेत्र अग्नि से काम का दग्ध होना है। पार्वती द्वारा शंकर की स्तुति है, शिव पार्वती का कैलाश गमन है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे है। और ब्रह्मा तथा बृहस्पति द्वारा स्कंद का नामकरण है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपको देखने को मिलती हैं श्री गणेश पुराण में। और ये तो अभी मैंने आपको पूर्वार्ध खंड दिखाया है। अब देखिए दूसरे पार्ट में आइए, यहाँ पे श्री गणेश पुराण उत्तरार्ध, जिसको नाम दिया गया है क्रीड़ा खंड। यहाँ पे देखिए देवांतक और नरांतक का जन्म तथा नारद जी का उन्हें पंचाक्षरी महाविद्या का उपदेश देना है। और आगे आप देखिए नरांतक की भूलोक और नागलोक पर विजय है। और देखिए आगे कश्यप के पुत्र रूप में गणेश जी का अवतरण है, यानी कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में गणेश जी का अवतरण है। ये भी देखिए कथा मिलेगी आपको, नई बात आपको जानने को मिलेगी। अब देखिए उत्तरार्ध खंड है इसी विषय सूची में, उसको भी देखते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे मिलती हैं कथाएं। और आगे आप देखिए गणेश जी की बाल लीला है। फिर आगे महर्षि कश्यप द्वारा इंद्र को बालक गणेश के अद्भुत कर्मों को बतलाना है। और आगे देखिए दूतों का अपने राजा नरंतक से बालक विनायक के पराक्रम का वर्णन करना है। और आगे देखिए काशी नरेश द्वारा अपनी सभा में विनायक के अद्भुत कर्मों का वर्णन है। और देखिए इसमें काशीराज तथा गजानन भक्त मुनि भ्रूशुंडी को विनायक द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराना है। तो सुंदर सुंदर कथाएं हैं। देखिए मैं आपको कुछ मेन जो है बीच बीच में पॉइंट दिखाते चल रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगता रहे। आगे देखिए गणेश आराधना में शमी का महात्मा है, राजा प्रियव्रत का आख्यान है, उनकी ज्येष्ठ पत्नी कीर्ति द्वारा गणेश की आराधना है। महर्षि सौनक तथा ब्राह्मण औरव के समक्ष भगवान गजानन का प्राकट्य है। तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर कथाएं देखने को आती हैं। और उत्तरार्ध खंड देखिए काफ़ी बड़ा है। इसके आगे देखिए अभी और आपके सामने देखिए कितने चैप्टर हैं। और देखिए काशी में वरद विनायक की स्थापना है, भगवान विनायक और नरांतक का युद्ध है, विनायक और देवांतर का युद्ध है। आगे आप देखते जाइए राजा चक्रपाणि के पुत्र सिंधु द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और उनसे विभिन्न वरों की प्राप्ति करना है। भगवान शिव का गौरी तथा गणों सहित त्रिसंध्या क्षेत्र में गमन है। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें कथाएं देखने में आती हैं। बालक विनायक द्वारा सत महिषा नामक राक्षसी और कमठा सुर का वध है। और देखिए 10वें मास और 11वें मास की अवस्था में बालक गणेश द्वारा किए गए आजगरासुर तथा सलभासुर नामक दैत्यों की वध की कथा भी इसमें मिलती है। और यहाँ देखिए मयूरेश्वर द्वारा 10वें वर्ष में दैत्य कमलासुर की सेना का वध है। तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर कथाएं हैं, आप देखते जाइए। काफ़ी विस्तृत जो है विस्तृत सूची इसमें देखने में आती है। अभी देखिए कितना बड़ा उत्तरार्ध खंड है, कितने चैप्टर है इसमें, आप स्वयं देखिए। फिर आगे देखिए 15वें वर्ष में मयूरेश्वर द्वारा ब्राग रूपी दैत्य को विकृत रूप वाला बनाने की कथा है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से गणेश भगवान जी बड़े होते जा रहे हैं, तो उनकी लीलाएं उसी प्रकार से यहाँ पे देखने में आती हैं। फिर देखिए विवाह के अनंतर मयूरेश का अपनी पुरी को प्रस्थान है। और गजानन अवतार के प्रसंग में ब्रह्मा जी की जमुआई से सिंदूर की उत्पत्ति है। इस प्रकार से कथाएं आती हैं। फिर और आगे देखिए यहाँ पे कर्मयोग, ज्ञान योग, संन्यास योग के विषय में भी यहाँ पे चैप्टर पूरे दिए गए हैं। तो विषय सूची तो बहुत विस्तार से यहाँ पे छापी गई है। और विषय सूची जब इतनी विस्तृत है तो कथाएं तो आपको विस्तृत मिलेंगी। तो देखिए यहाँ तक विषय सूची है। फिर यहाँ पे देखिए चित्र सूची भी यहाँ पे मिलती है, कहाँ कहाँ पे रंगीन चित्र हैं और कहाँ कहाँ पे सादे चित्र हैं, वह सब यहाँ पे बताया गया। आप देखिए स्वयं चित्रों की सूची
इस प्रकार से चित्रों की सूची है। और वैदिक गणेश स्तवन, यहाँ से स्मरण स्तवन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हे परम देव गणेश जी, समस्त गणों के अधिपति एवं प्रिय पदार्थों प्राणियों के पालक और समस्त सुख निधियों के निधिपति, आपका हम आह्वान करते हैं। आप सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, हिरण्य गर्भ को धारण करने वाले, अर्थात संसार को अपने आप में धारण करने वाली प्रकृति के भी स्वामी हैं। आपको हम प्राप्त हों। इस प्रकार से यहाँ पे वैदिक गणेश स्तवन यहाँ पे देखने में आता है, जो कि यजुर्वेद से यहाँ पे वर्ण है। फिर देखिए श्री गणपति ध्यान मंजरी है, पंचश्लोकी गणेश पुराणम है यहाँ पे। और देखिए सुंदर सुंदर कथाएं मिलती हैं। सर्व कामप्रद श्री गणेश अष्टकम है, बहुत सुंदर। आप अगर इसी प्रकार से इस गणेश पुराण को प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से आपको मजा आने वाला है पढ़ते हुए इसको। देखिए श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्रम, तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें कथाएं हैं। अब यहाँ से देखिए प्रारंभ होता है श्री गणेश पुराण पूर्वार्ध खंड, यानी उपासना खंड पूर्वार्ध खंड को बोलते हैं। पहला अध्याय है। पहले अध्याय का देखिए क्या शीर्षक है, ऋषियों और सूत जी के संवाद के प्रसंग में गणेश जी की महिमा और राजा सोमकांत के चरित्र का वर्णन। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ऋषियों और सूत जी के मध्य में यहाँ पे संवाद होते हुए एक चित्र दिया गया है। फिर यहाँ से देखिए कथाएं अब प्रारंभ होंगी, जिनको आप पढ़ के आनंद लीजिएगा। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं। और बाकी जो फॉन्ट की क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सुंदर गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होते हैं ग्रंथ। देखिए बहुत बड़े बड़े अक्षर हैं, आराम से आप इन पे पाठ कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। और पेज की गुणवत्ता भी बहुत ही सुंदर प्रकार से ये देखने में आता है। और आगे देखते हैं, देखिए अब चलते हैं बिल्कुल अंतिम वाले पृष्ठ पे। तो देखिए यहाँ पे पृष्ठों की संख्या है 650 पृष्ठ यहाँ पे छापे गए हैं। और ये देखिए लास्ट वाला पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमने देखा श्री गणेश पुराण, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से आता है। मोटाई इतनी है, देखिए बहुत सुंदर तरह से ये गणेश पुराण बनाया गया है, मुझे लगा। तो आपको भी अगर किसी प्रकार से मिलता है तो आप इस पे पाठ कर सकते हैं, क्योंकि गीता प्रेस ने इसको रिपब्लिश करना अभी बंद कर दिया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा श्री गणेश पुराण अंग। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे गणेश भगवान की जय।